रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बेशक आज की जदीद तहकीक से हमें पता चलता है कि ज़मीन को जिस मर्जी जाविये से मापा जाए, खाना काबा यानी अल्लाह का घर ज़मीन के दरमियान ही बनता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस ज़मीन के सेंटर में खाना काबा मौजूद है, अगर वही ज़मीन अपनी गर्दिश रोक दे तो क्या होगा, और अगर खाना काबा में तवाफ रुक जाए तो फिर क्या होगा। यकीनन ये बहुत अहम सवाल है जिनका जानना हर इंसान और खास तौर पर हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को जदीद साइंस और तहकीक की नजर में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जमीन अपने महवर के गिर्द 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ताहम उस वक्त क्या होगा जब वो अचानक रुक जाए? तो इसका जवाब यही है कि ऐसा हुआ तो इसके असरात निहायत तबाहकुन होंगे। एक तहकीक के मुताबिक अगर जमीन का घूमना अचानक थम जाए तो हर वो चीज जो किसी चीज से बंधी हुई नहीं है अचानक मशरिक की जानिब 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने लगेगी। इसके असरात फिजा पर भी मुरतब होंगे और हवाएं इतनी ताकतवर हो जाएंगी जैसे किसी एटम बम धमाके के बाद हो सकती हैं। साइंसदानों का मानना है कि जमीन की हरकत रुक जाने से समंदरों में बहुत बड़ी सुनामी लहरें पैदा होंगी जो 1 मिनट के अंदर 17 मील के रकबे को गर्क कर सकेंगी। जमीन का एक दिन 24 घंटों की बजाय मौजूदा 365 दिनों के बराबर लंबा हो जाएगा, जिस दौरान 6 माह तक सूरज आग बरसाता रहेगा, जिसके बाद 6 माह की तवील रात के दौरान हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। जमीन की हरकत थम जाने के नतीजे में सूरज भी मगरिब से तलू और मशरिक में गरूब होगा, और ऐसा साल में एक दफा ही हो सकेगा। जमीन के घूमने से मरकज गुरेज ताकत पैदा होती है जो जमीन की मौजूदा शक्ल को बरकरार रखने का काम करती है। लेकिन जब जमीन की गर्दिश रुक जाएगी तो समंदर दोनों कुतबों की जानिब मुंतकिल हो जाएंगे जहां कश्य शकल ताकतवर होगी। इसके नतीजे में 2 ताकतवर समंदर और एक बहुत बड़ा बरआज़म जमीन के दरमियान उभर आएगा। इसके बाद मकनातीसी फील्ड की ताकत कम होने लगेगी, जिसके नतीजे में जमीन जानलेवा कास्मिक शुआओं की जद में आ जाएगी, जिसके नतीजे में यहां जिंदगी की बका का इम्कान लगभग न होने के बराबर होगा। दोस्तों, इन बातों के बाद आपको मालूम हो चुका होगा कि जमीन की गर्दिश रुकने के बाद क्या असरात पड़ेंगे। लिहाजा अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जानते हैं कि क्या वाकई खाना काबा जमीन के मरकज में है और तवाफ के रुकने से क्या होगा। इस हवाले से प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन ने तहकीक कर रखी है, जो रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इस अमर का इंकिशाफ किया था कि मक्का जमीन का मरकज है। इन्हें इस हकीकत का इल्म उस वक्त हुआ जब वो दुनिया के बड़े शहरों से किबला की सिमत मालूम करने के काम पर मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने एक चार्ट बनाया जिसमें 7 बरआज़मों को मक्का मुकरमा से फासले और मोहल्ले वकू की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर अपने काम को मजीद आसान बनाने के लिए इन्होंने इस चार्ट को तूल बल्द और अर्ज बल्द के हिसाब से तकसीम करने के लिए यकसां खतूत खींचे। फिर इन फासलों, मिकदारों और दूसरी कई जरूरी चीजों को मालूम करने के लिए इन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया और आखिरकार 2 साल की अनथक मेहनत के बाद अपनी नई दरियाफ्त का इंतहाई खुशी से ऐलान करते हुए कहा कि मक्का ही जमीन का मरकज है। इन्होंने कहा कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि एक ऐसा दायरा बनाया जाए कि अगर इसका मरकज मक्का हो तो इस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बरआज़मों से बाहर होंगे और इसी तरह इस दायरे का मुहीत तमाम बरआज़मों के मुहीतों का अहाता कर रहा होगा। दोस्तों, इसी तरह सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित भी मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज रुकन हैं। इन्होंने 16 जनवरी 2005 में सऊदी अरब में अल मजद टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि साइंसी बुनियादों पर मक्का दुनिया का मरकज इस तरह साबित होता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग जमीन से ऊपर खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जमीन की तस्वीरें खींची। उन्होंने देखा कि जमीन खला में मुअल्लक एक काला कुरा है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने आप से सवाल किया कि इसे किसने लटकाया है। फिर खुद ही जवाब दिया कि इसे खुदा ने मुअल्लक करके थामा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मुशाहिदा किया कि जमीन के किसी खास मकाम से कुछ खास किस्म की शुआएं निकल रही हैं। उन्होंने इस चीज को मालूम करने के लिए अपने कैमरों को उस मकाम पर फोकस करना शुरू किया जहां से ये शुआएं निकल रही थी। आखिरकार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और इन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो मकाम जहां से शुआएं खारिज हो रही हैं वो मक्का है। नासा ने ये तमाम तर मालूमात अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दी थी, मगर सिर्फ 21 दिन के बाद इनको वेबसाइट से हटा दिया गया, शायद इसलिए कि ये मालूमात बड़ी अहम और हसास थी।
उन्होंने कहा कि काबा जमीन के उस मकाम पर है जहां जमीनी मकनातीसी कुव्वतों का असर सिफर है। यह जमीनी मकनातीस के शुमाली और जनूबी कुब्तों के बिल्कुल दरमियान में है। अगर यहां कुतुब नुमा रख दिया जाए तो इसकी सुई हरकत नहीं करेगी, इसलिए कि इस मकाम पर शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की कशिशें एक दूसरे के असर को जायल कर देती हैं। चुनांचे यही वजह है कि मक्का मुकरमा इस जमीनी मकनातीसी कुव्वत के असर से बाहर है और मक्का के रहने वालों पर इसका कोई असर नहीं होता। नतीजतन जो कोई मक्का की तरफ सफर करता है या इसमें रहता है वो सेहतमंद और लंबी उम्र पाता है। इसी तरह जब आप काबा का तवाफ करते हैं तो आप अपने अंदर एक तवानाई दाखिल होते हुए महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप जमीन के मकनातीसी मैदान की कुव्वत के असर से बाहर होते हैं और साइंसी बुनियादों पर यह बात साबित शुदा है। इसके अलावा मक्का की काली बसाल्ट चट्टानों के टुकड़ों को लेबॉर्ट्री में जाकर चेक किया गया है और यह बात मालूम कर ली गई है कि यह जमीन की सबसे कदीम तरीन चट्टानें हैं। इसके साथ साथ बरतानिया के अजायब घर में हिजरे अस्वद के 3 टुकड़े मौजूद हैं और इनका कहना है कि ये जिस चट्टान के टुकड़े हैं उसका हमारे निजाम शमसी में से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब ये कि ये किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। इसके अलावा मिस्र के डॉक्टर अब्दुल बासित से जब पूछा गया कि अगर दुनिया की इस मुकद्दस तरीन जगह की इबादत या तवाफ को रोक दिया जाए तो क्या होगा, इनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो यकीनन दुनिया भर में अजाब ही नाजिल होंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम वो काम ही न कर सके तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, बेशक मक्का एक महफूज और पुरअमन शहर है, इसलिए कुरान में इसको बल्दुल अमीन भी कहा गया है। यहां किसी चरिंद परिंद को भी नुकसान पहुंचाना ममनू है। यह तमाम अतराफ से ऊंचे पहाड़ों में घिरा हुआ है। यही वजह है कि यहां कभी कभार कम दर्जे के जल्जले ही आते हैं। चूंकि इस शहर का दर्जा हरारत अमूमन ज्यादा रहता है, इसी वजह से यहां जमीनी परत के नीचे चट्टानें चिपकने वाली और लेसदार है। इस वजह से भी मुस्तकबिल में अगर कभी यहां जल्जला आया तो इसकी शिद्दत कम रहेगी। काबा की एक और आम खसूसियत यह भी है कि मुसलमान इसके गिर्द तवाफ करते हैं। तवाफ का आगाज हिजरे अस्वद वाली जगह से किया जाता है। हाजी ये तवाफ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं और ये बात काबिल जिक्र है कि इस कायनात में एटम से लेकर कहकशाओं तक हर चीज एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करते हैं। जमीन की तमाम प्लेटें अर्बैन प्लेट के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करती हैं। इंसानी जिस्म के अंदर साइटोप्लाज्म सेल के न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बाएं से दाएं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज ही हरकत करते हुए तरतीब पाते हैं। मां के रहम के अंदर बैजा भी अपने ही गिर्द हरकत एंटी क्लॉकवाइज ही करता है। मर्द की मनी के अंदर जरसूमा भी अपने ही गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करते हुए बैजा यानी बच्चादानी तक पहुंचता है। इंसानी खून की गर्दिश भी एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। चुनांचे इन तमाम तर तफसीलात से मालूम होता है कि एक मुसलमान जब काबा का तवाफ करता है तो वो इसी तरह अपने रब की तरफ से आयद की गई ड्यूटी को निभाता है, जिस तरह एटम से लेकर कहकशाओं तक सब अपने रब के हुक्म के आगे सर इताअत से खम किए हुए हैं। इससे इस्लाम का इम्तियाज और बर्तरी दूसरे मज़ाहिब की निस्बत निखर कर सामने आ जाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।